सोशल एंजाइटी को ख़त्म करने का और कॉन्फिडेंस को बढ़ाने का एक रामबाण तरीका है शेम अटैकिंग एक्सरसाइज। नमस्कार, मैं मनोवैज्ञानिक डॉक्टर मयूरिका दास विश्वास और स्वागत है आपका योर सर्वाइवल मॉडल में। जब हमने सॉल्यूशंस फॉर सोशल एंजाइटी वीडियो बनाई थी, उसमें हमने कहा था कि शेम अटैकिंग एक्सरसाइज करने से आपकी सोशल एंजाइटी कम हो सकती है। तभी बहुत सारे सब्सक्राइबर्स ने हमें कहा था कि आप शेम अटैकिंग एक्सरसाइज के ऊपर ही एक वीडियो बनाइए, उसके ऊपर विस्तार से बात कीजिए। साइकोलॉजी ऑफ सोशल एंजाइटी और सोल्यूशन फॉर सोशल एंजाइटी दोनों ही वीडियो के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आपको वो वीडियोस ज़रूर देखने चाहिए अगर आपने नहीं देखे हैं। इस वीडियो में आपको मैं कुछ शेम अटैकिंग एक्सरसाइजेस बताऊंगी जो आप अपनी ज़िंदगी में ट्राई कर सकते हैं। एक्सरसाइज लिखते वक्त मैंने खुद इस चीज़ को अनुभव किया कि इनमें से बहुत सारी एक्सरसाइजेस मैं खुद ही कर चुकी थी और तब मुझे समझ में आने लगा कि किस तरीके से इन एक्सरसाइजेस को करने का लॉन्ग टर्म प्रभाव हमारे कॉन्फिडेंस पे पड़ता है और वो प्रभाव प्लेजेंट यानी कि पॉजिटिव ही होता है। पहला एक्सरसाइज है स्माइल एट रैंडम पीपल। जब आप बाहर जाएं और आपको रैंडम अनजाने लोग मिले, स्ट्रेंजर्स मिले, तो स्ट्रेंजर्स को देख के एक प्यारी सी स्माइल दीजिए। ठरकी वाली स्माइल नहीं, प्यारी सी ह्यूमन वाली स्माइल, ह्यूमेन वाली स्माइल दीजिए व्यक्ति को। चाहे वो व्यक्ति किसी भी उम्र का हो, चाहे वो व्यक्ति किसी भी क्लास का हो, किसी भी बैकग्राउंड का हो, रिलीजन का हो, व्यक्तियों को देख के बस यूं ही रैंडमली एक स्माइल दीजिए। देखिए वो इंसान ज़रूर आपको रिटर्न में स्माइल करेगा। ये एक्सरसाइज मैं तब क्या करती थी जब मुझे स्टेशन से घर चल के आना पड़ता था और चल के आने में मुझे बहुत बोर होता था। तो तब मैं सोचती थी कुछ इंटरेस्टिंग सा करते हैं, रैंडम लोगों को स्माइल देंगे, देखते हैं कि कोई स्माइल बैक करता है कि नहीं। शायद 100 में से 10 बार ही ऐसा होता होगा कि सामने वाले व्यक्ति ने मुझे रिटर्न में स्माइल नहीं किया हो। व्यक्ति हमेशा रिटर्न में स्माइल करते हैं। अगर जो 10 बार लोगों ने स्माइल नहीं किया हो, वो शायद इस वजह से क्योंकि वो कंफ्यूज हो गए। दूसरा है वेयर डिफरेंट शूज़ और चप्पल्स टू वर्क। एक बार मैं सोशल एंजाइटी के बारे में एक ग्रुप को सिखा रही थी, उनकी ट्रेनिंग प्रोग्राम कर रही थी ऑन रैशनल इमोटिव बिहेवियर थेरेपी, और मैंने उन्हें ये एक्सरसाइज दिया था कि अगले सेशन में आप सभी लोग कुछ ना कुछ अजीब करके आएंगे। मुझे भी कुछ ना कुछ अजीब करना था, तो मैंने एक पैर में अलग जूता पहना था और दूसरे पैर में अलग चप्पल पहनी थी। उस इंसिडेंस का फ़ोटो अभी भी मेरे पास है। बहुत इंटरेस्टिंग है कि किसी ने इस बात को नोटिस ही नहीं किया तब तक जब तक कि मैंने खुद नहीं कहा कि शेम अटैकिंग एक्सरसाइज को फॉलो करने के लिए मैंने 2 अलग अलग चप्पल्स पहनी है। अगला है घर के कपड़े पहन के दफ्तर जाना। एक बार एक क्लाइंट को मुझे एनकरेज करना था कि वो अपने डर को पीछे छोड़े और आगे बढ़े, और मैंने उन्हें कहा था कि अगर आप अपने डर को पीछे छोड़ के आगे बढ़ेंगे तो जैसे आप कुछ अजीब और स्ट्रेंज करने जा रहे हैं और अपने डर को फेस करने जा रहे हैं, वैसे मैं भी कुछ अजीब और स्ट्रेंज करूँगी। और इसके अंतर्गत मैंने अपने घर में पहनने वाले पुराने कपड़े पहन के और मिसमैच दुपट्टे के साथ मैं ऑफिस गई थी। कपड़ा एकदम फेड हो चुका था, बिना इस्त्री के था, बिल्कुल पोछे जैसा लग रहा था, लेकिन वही पहन के मैं ऑफिस गई थी। लोगों ने देखा, कुछ उन्हें अजीब लगा, लेकिन फिर भी किसी ने मुझे उस इंसिडेंस के बारे में कुछ नहीं पूछा। जब मैंने खुद लोगों से कहा, अपने दफ्तर के लोगों से कहा कि देखो आज मैं घर के कपड़े पहन के आई हूँ, तब उन्होंने कहा कि हाँ हमें लग रहा था कि कुछ तो अजीब है, लेकिन आपने ऐसा क्यों किया। और फिर जब मैंने उन्हें इंसिडेंस बताई तो हम सब मिलके खूब हंसे। अपने अच्छे बुरे, बेसुरे या सुरीले वीडियोस बनाइए, गाने रिकॉर्ड कीजिए और उसे सोशल मीडिया पे पोस्ट कर दीजिए। जब आप सोशल मीडिया पे अपनी एक्टिविटीज़ या अपनी कला को प्रदर्शित करेंगे तब दूसरों के लाइक्स आएंगे। धीरे धीरे आपका ये जो जजमेंट है कि लोग क्या सोचेंगे, लोग किस तरीके से रिएक्ट करेंगे, आप देखेंगे कि किसी को कोई ख़ास फ़र्क पड़ता ही नहीं है। और अगर लोग आपको आके फीडबैक देते हैं तो साधारणतः वो फीडबैक पॉजिटिव ही होता है। योर सर्वाइवल मॉडल का जो पहला वीडियो है, अगर आप आज मेरा वीडियो देखते हैं तो आपको वो पहला वीडियो भी जाके एक बार ज़रूर देखना चाहिए
वो वीडियो मैंने तब बनाया था जब मेरे पतिदेव ने मुझे कहा था, और कब तक बस सिर्फ वीडियो बनाने के बारे में सोचोगी, सिर्फ सोचोगी या सिर्फ बना भी दोगी। और तब अचानक से हमने सोचा अच्छा ठीक है, कैमरा तो है हमारे पास, तो ठीक है बना ही लेते हैं। और तभी जो कपड़े पहने हुए थे वही पहन के चेयर के ऊपर बैठ गए और पहला वीडियो बन गया। वो एक दिन है और आज एक दिन है। अब वीडियो बनाना मेरे लिए सरल तो है ही, लेकिन ये मेरे लिए ज़िंदगी में एक बहुत इम्पॉर्टेंट काम भी है। मुझे लगता है मैं अपने काम से इम्पैक्ट तभी ला पा रही हूँ जब मैं इन वीडियोस को आप तक पहुँचा पा रही हूँ। अगला है पब्लिक प्लेसेस में रैंडम लोगों की तारीफ़ कर देना। जैसे किसी को कह देना आपकी साड़ी बहुत अच्छी है, या उसे किसी को कह देना कि आपकी दाढ़ी बहुत अच्छी है। आप देखिए, जब आप रैंडमली लोगों की तारीफ़ करते हैं तब अचानक ही एक बात छिड़ जाती है, दो लोगों के बीच में कनेक्शन बन जाता है, लोग अच्छे से एक दूसरे से बात करने लगते हैं, कभी कभार नंबर भी एक्सचेंज हो जाते हैं। ऐसा मैंने कई बार किया है जब लोकल ट्रेन में सफ़र किया करती थी। अगर कोई महिला दिखी जिसकी साड़ी बहुत अच्छी है, या कोई जो अगर बहुत सुंदर महिला है, या कोई अपने बच्चे का बहुत ख्याल रख रही है, तो मैं ज़रूर उनकी तारीफ़ किया करती थी। ऐसा करने से हम दोनों के बीच में एक क्षण भर के लिए ही सही, लेकिन एक पॉजिटिव बॉन्ड तैयार हो जाता था। एक और मस्त स्ट्रैटेजी है छुट्टे मांगना। एक बड़ा नोट ले जाइए, दुकान में जाके छुट्टे मांगिए, लेकिन कुछ खरीदिए नहीं। जब आप दुकानदार से कुछ खरीदते नहीं लेकिन फिर भी छुट्टे मांगते हैं, तब दो चीज़ें हो सकती है, या तो दुकानदार आपको छुट्टे देगा या तो फिर नहीं देगा। लेकिन आप इस चीज़ को महसूस करेंगे कि अगर दुकानदार ने आपको छुट्टे नहीं भी दिए तब भी आपका कोई नुकसान नहीं होता। दुकानदार आपको छुट्टे नहीं देगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि छुट्टे मांगने के लिए आपको गाली देगा। कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए एक ज़रूरी चीज़ जो हर इंसान को अडल्ट होते होते या अडल्ट होने के बाद कर लेना चाहिए, वो है मेडिकल स्टोर में जाके सैनिटरी नैपकिन खरीदना, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स खरीदना या कॉन्डम खरीदना। जब आप दुकान में जाके इस काम को सरलता से कर सकेंगे, धीरे धीरे आप देखेंगे कि अनजान लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। इस चीज़ का दबाव आपके सर से कम होने लगेगा। एक और मैसिव तरीका है, जब भी आप पब्लिक प्लेस में हो और वहाँ पे आपको कोई पुलिस अधिकारी मिले, कोई ट्रैफिक पुलिस वाला दिखे जो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, उनको ज़रूर याद से कहिएगा गुड मॉर्निंग ऑफिसर, गुड आफ्टरनून ऑफिसर। ये जैसे ही आप कहेंगे, पहले तो उन्हें थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन धीरे धीरे आप देखना कि ये आपकी आदत हो जाएगी और लोग आपको रिस्पॉन्ड करें ना करें, आपका कॉन्फिडेंस लेवल किसी और ही जगह पहुंच जाएगा। एक और मेरा फेवरेट है बिना शराब पिए नागिन डांस करना। अगर आपने बिना शराब पिए लोगों के सामने बुरा डांस किया है और उसका वीडियो भी बना है, आप धीरे धीरे नोटिस करेंगे कि असल में लॉन्ग टर्म में इन सारे छोटे छोटे एम्बैरेसमेंट्स का किसी के ऊपर कोई बुरा असर नहीं पड़ता। कोई इन छोटी एम्बैरेसमेंट्स को याद ही नहीं रखता। एक और एक्टिविटी जो पहले शेम अटैकिंग एक्टिविटी थी, लेकिन अब मेरे लिए वो एक हॉबी जैसे बनती जा रही है, वो है अकेले ट्रैवल करना, अकेले रेस्टोरेंट में जाके खाना खाना या अकेले मूवी देखने चले जाना। ऐसा करने से आप महसूस करेंगे कि आप अपने लिए, खुद के लिए ही संपूर्ण हैं। आपको पूरा होने के लिए किसी के साथ की ज़रूरत नहीं है। ये भी कोशिश करके देखिए, जब आप रिक्शा में ट्रैवल कर रहे हों या किसी प्राइवेट गाड़ी से जा रहे हो और आप सोचे कि आपको भूख लग गई, आप कुछ खाना लाना चाहते हैं, दुकान के सामने आपने रोका, बाहर जा गए, खुद के लिए खाना खरीदा, उस वक्त अपने वाहन चालक के लिए भी खाना खरीद के लेकर आइए और उन्हें ऑफ़र कीजिए। उस इंसान के चेहरे पे एक इतनी प्यारी मुस्कान आ जाएगी। पहले तो वो ना ही कहेगा, लेकिन आपके इंसिस्ट करने पर जब आपने खुद के लिए जो खाना लाया है वही खाना, सेम खाना, उसी दाम का खाना आप अपने वाहन चालक को देंगे, तब वो वाहन चालक आपके प्रति एक आशीर्वाद अपने मन में महसूस करने लगेगा। उसके दिन का वो शायद सबसे प्यारा क्षण होगा।
दूसरों को अच्छे और सुख के क्षण देना ही हमारी ज़िंदगी के लिए एक महत्वपूर्ण काम हो सकता है। इसी से हमारी ज़िंदगी और ज़्यादा कलरफुल और रिच बनती है। एक एक्टिविटी जो मैंने अभी तक तो नहीं की है, लेकिन जिस दिन कर लूँगी उस दिन फ़ोटो खींच के इंस्टाग्राम पे ज़रूर डालूँगी, वो है ज़ॉम्बी मेकअप करके मॉल में जाना या फिल्म देखने जाना। मैं तरस रही हूँ कि कब ये पैंडेमिक का समय ख़त्म हो जाएगा और एकदम मस्त ज़ॉम्बी मेकअप करके ज़ॉम्बी की तरह चलते हुए मैं मॉल में जाऊँगी, घूमूंगी, खाना खाऊंगी, फिल्म देखूंगी। बहुत मज़ा आएगा। लोग घूर घूर के देखेंगे, लेकिन फिर एक समय के बाद कोई नहीं देखेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कोई मुझे पहचानेगा नहीं। इसी से याद आया, हमारे इंस्टाग्राम पेज को भी लाइक कीजिए ताकि आपको सारे वीडियोस के बारे में, हमारे चैनल की सारी एक्टिविटीज़ के बारे में पता लगता रहे।